आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूँ ललन ठाकुर बिरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 के हम लोग सॉल्यूशन करने वाले। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का नाम है, तो उसी चैप्टर में से लिया गया है। तो उसमें एक NFRS, उसमें NFRS के आधार पर हम लोग के स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाना रहता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो NFRS है तो नेपाल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, तो इसी के आधार पर हम लोग बनाना है। तो इस NFRS में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड दिया गया रहता है, एक फॉर्मेट दिया रहता है, उसी फॉर्मेट के आधार में हम लोग के हिसाब बनाना रहता है। NFRS के हिसाब से अगर हम लोग हिसाब नेपाल में अगर बनाना हम लोग सीख लेंगे, तो किसी भी देश का भी अगर हम लोग बुक लेके पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। या कोई नेपाल के अकाउंटेंट है और इंडिया में अगर काम करना चाहता है, किसी भी देश में काम करना चाहता है, तो उसके जो NFRS जो स्टैंडर्ड का जो हिसाब है, तो ये ग्लोबली रहता है। तो ग्लोबली रहता है तो किसी भी देश में जाकर उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग हिसाब बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसीलिए NFRS जो स्टैंडर्ड है, तो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें हिसाब हम लोग को बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इस फॉर्मेट को अच्छा सा समझ लेना है। फॉर्मेट के हिसाब से भी हम लोग के हिसाब निकालना है, उसमें कोई किस्म के चेंज नहीं करना है। जैसे जैसे फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट के हिसाब से हम लोगों को हिसाब बनाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग फॉर्मेट समझ लेते हैं, उसके बाद में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 के हम लोग साथ साथ सॉल्यूशन कर देंगे, जो आसानी से समझ में आएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। पेज नंबर 418 है, तो 418 में है। है 418 में है। अब देखिए इसमें है द ट्रायल बैलेंस ऑफ भाटराई ट्रेडर्स एज ऑन 31 आषाढ़ 2076 इज गिवन बिलो दिया है। अकाउंट स्टेटस है, डेबिट आरियस है, क्रेडिट आरियस है, ये ट्रायल बैलेंस है। अब देखिए इसमें कैपिटल है 2 लाख रुपया, सेल्स रेवेन्यू है 4 लाख रुपया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 2,95,000, रेंट रेवेन्यू है 15,000 सीआर साइड में, रेंट एक्सपेंसेज है डीआर साइड में 20,000 रुपया, स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेज है 5,000 रुपया डीआर साइड में, ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में। सैलरीज एंड ऑफिस स्टाफ है 30,000 ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में। सैलरीज सेल्स स्टाफ है, सेल्स स्टाफ का ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज में पड़ेगा, तो ये 30,000 रुपया 20,000 रुपया है ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में। इक्विपमेंट्स है, फिक्स असिस्ट है 3 लाख रुपया है ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में। अदर सेलिंग एक्सपेंसेज है 5,000 रुपया ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में। अकाउंट पेएबल है ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 55,000 रुपया। डिप्रिसिएशन है ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 5,000 रुपया। उसके बाद में अकाउंट रिसीवेबल है 35,000 रुपया ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में। इंटरेस्ट एंड लोन है 2,000 रुपया ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में। टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंसेज है। इनकम टैक्स का अर्थ होता है जो इनकम हुआ है उसमें हम लोग को टैक्स पेमेंट करना है, वो एक्सपेंसेज है 8,000 रुपया। इंश्योरेंस एक्सपेंसेज है 10,000 रुपया ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में। बैंक लोन है ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में है 20,000 रुपया। बिल्स पेएबल है 50,000 रुपया ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में। और इसमें हम लोग का रिक्वायर्ड में पूछा गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडेड 31 आषाढ़ 2076 बेस्ड ऑन NFRS है, नेपाल फाइनेंसिंग
रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग को बनाना है। तो इसमें एक फॉर्मेट आता है जो बुक में भी दिया गया है। तो फॉर्मेट को पहले हम लोग समझ लेते हैं और उसको जो कैलकुलेशन है, नोट्स जो दिया रहता है, तो नोट्स को भी हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद में सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेट और सॉल्यूशन। ये NFRS का अर्थ होता है नेपाल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब ये हो गया NFRS। अब हम लोग को इसमें बनाना है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्सपेंसेज। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्सपेंसेज एक है, एक दूसरा भी फॉर्मेट है, तो हम लोग बाद में सीखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्सपेंसेज है, तो इसका फॉर्मेट है। इसमें पार्टिकुलर्स है, ये नोट्स है, RS है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। अब यहाँ दिया फॉर्मेट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग को क्वेश्चन में देखना है, और इसको नोट्स होता है इसका 1.1। तो RS में यहाँ लिख देना है, जितना अमाउंट होगा हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में है लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यहाँ भी इसको माइनस कर देना है। यहाँ x दिया है, तो यह माइनस कर देना है। अब देखना है, ये भी यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस में से माइनस घटेगा तो प्लस बचेगा, तो यहाँ आइए हम लोग इसको हम लोग कहेंगे ये ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे इसको। सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ अदर इनकम लिखेंगे। तो अदर इनकम लिखेंगे तो यहाँ इसका 1.2 होगा, यहाँ अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद में होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 1.3 में ये एक्सपेंसेस जितना भी होगा माइनस में होगा, एक्सपेंसेस जितना भी होगा माइनस में होगा। तो यहाँ x लिखिए, ये माइनस में कोष्ठ में हम लोग लिख दिए, ये इसका अर्थ होता है माइनस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, तो 1.4 है नोट्स नंबर। अब यह भी माइनस है, एक्सपेंसेस करने का मतलब माइनस हो गया। अब आते हैं हम लोग अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो इसमें अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लगभग नीले रहता है, यानी नील रहता है, तो हम लोग नील लिख दिए। अब देखना है, देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस को जोड़ना है, अब माइनस माइनस को घटा देना है। तो प्लस ज़्यादा रहता है, अब माइनस कम रहता है, तो यहाँ नीचे प्लस होगा। अब आइए यहाँ देखते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हो गया यहाँ। ठीक है, अब उसके बाद में है फाइनेंस कॉस्ट आता है। फाइनेंस कॉस्ट को आता है तो नोट में 1.5 हम लोग लिखेंगे। कॉस्ट के मतलब होता है खर्च, तो खर्च हो गया है तो माइनस में हम लोग लिख दिए। तभी प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस में से माइनस घटेगा तो प्लस बचेगा, तो यहाँ प्लस हम लोग लिख दिए। अब इसको हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT, और अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया ये। ठीक है, प्लस हो गया। अब आते हैं हम लोग इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी खर्च है, तो खर्च का हम लोग माइनस में लिखेंगे। इनकम टैक्स है, क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन में से देकर लिख लेना है, तो इसको माइनस में हम लोग लिख लेंगे। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस में से माइनस घटेगा तो यहाँ प्लस बच जाएगा। अब इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यहाँ हम लोग लिख दिए। अब लिखना है प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नेट ऑफ टैक्स लिख देना है। अब ये लगभग नील रहता है, तो हम लोग नील लिख देंगे। अब इसको क्या कर देना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही होगा। अब आते हैं यहाँ हम लोग नेट इनकम फॉर द ईयर, यहाँ हो गया। अब क्या करना है, ये नेट फॉर द ईयर है ना, तो नेट इनकम एट्रीब्यूटेबल ओनर्स ऑफ द फर्म, मालिक को हम लोग इतना नेट इनकम हम लोग दे सकते हैं उनको। अब देखिए ये यहाँ ऊपर से लेके ये सारा ये फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के तरफ। अब इसी फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन को अब कर लेते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन है। ठीक है,
अब आते हैं फिर यहाँ इस साइड में फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में पार्टिकुलर्स होगा, नोट्स होगा यहाँ। ये अब ये इसको अब ये फॉर्मेट वाला छोड़ देना है, या RS हमने लिख दिए हैं, ठीक है। आसानी से समझने के लिए नोट के साथ ही फॉर्मेट के साथ ही हिसाब सॉल्यूशन कर दिए हैं। तो अब हम लोग को फॉर्मेट के हिसाब से क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, तो 4 लाख रुपया दिया है, 3 2 5 4 लाख रुपया दिया था। 4 लाख रुपया हम लोग लिख दिए, क्वेश्चन में है, आप देख सकते हैं। लेस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। अब देखिए तो यहाँ माइनस है फॉर्मेट में, तो यहाँ भी हम लोग 2,95,000 माइनस में लिख दिए। अब क्या करना है, 4 लाख प्लस है और 2,95,000 माइनस है, तो कितना बचेगा, तो प्लस ज़्यादा है माइनस कम है, तो 1,05,000 बचेगा। तो ये प्लस हो गया, यहाँ भी फॉर्मेट में प्लस है, ठीक है, प्लस हो गया। अब इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, यानी कि सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घट गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट बच गया 1,05,000 रुपये। यहाँ 1,05,000 हो गया। अब आते हैं यहाँ दूसरा इन्फॉर्मेशन में, दूसरा फॉर्मेट में अब इसमें आते हैं। उसमें कोई अब उसमें आएगा अब अदर इनकम। अब अदर इनकम के हम लोग 1.2 हम लोग नोट्स लिखेंगे। अब यहाँ प्लस है। अब क्वेश्चन में हम लोग अदर इनकम निकालेंगे, तो यहाँ निकालने के लिए यहाँ वर्किंग नोट है। नोट के लिए 1.1 का होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 4 लाख रुपये यहाँ हो गया है। अब 1.2 में अदर इनकम के लिए रेंट रेवेन्यू दिया है क्वेश्चन में 15,000 रुपया, तो रेंट रेवेन्यू हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन में, यहाँ अदर इनकम में होगा रेंट रेवेन्यू 1.2 में यहाँ 15,000 रुपये हम लोग लिख दिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 1.3 है, यहाँ एक्सपेंसेस है तो माइनस होगा, तो यहाँ भी हम लोग का 33,000 माइनस लिख देना होगा, ठीक है। अब आते हैं ये 33,000 कहाँ से आया है, तो 1.3 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। सैलरीज सेल्स है, ये सैलरीज है, सेल्स है, सेल्स स्टाफ है 20,000 रुपया लिख देंगे हम लोग 20,000। अदर सेलिंग एक्सपेंसेस है 5,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 8,000। तो 20,000 5 25,000 8,000 जोड़ेंगे तो 33,000 रुपये टोटल हो जाएगा। ये 33,000 टोटल हम लोग दिखा दिए यहाँ 33,000 दिखाया गया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1.3 नोट्स हो गया और 33,000 माइनस कर दिया गया है। अब आते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज में। यहाँ देखिए यहाँ 1.4 है, नोट्स नंबर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज में क्या होगा, रेंट एक्सपेंसेज होगा 20,000 रुपया। स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाई एक्सपेंसेज है 5,000 रुपया। सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ्स है 30,000 रुपया। डिप्रिसिएशन है 5,000 रुपया। अब डिप्रिसिएशन सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज क्यों है, क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, फिक्स एसेस्ट होता है, चेयर होता है, लैपटॉप होता है, ये सब फिक्स एसेस्ट रहता है, तो फर्नीचर रहता है, इसीलिए डिप्रिसिएशन में 5,000 दिया गया है। अब इंश्योरेंस भी है, तो फिक्स एसेस्ट का इंश्योरेंस भी कराया रहा जाता है, तो इसीलिए इंश्योरेंस इसमें होगा। तो 5,000 और 30,000 5,000 और 10,000 जोड़ेंगे तो 70,000 रुपया होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। अब इसको यहाँ फॉर्मेट में हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज 1.4 नोट नंबर है, यहाँ माइनस में है फॉर्मेट में, यहाँ भी हम लोग इस हिसाब में 70,000 पर माइनस कर दिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लगभग नीले रहता है क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ नील लिख दिए, यहाँ भी अब सॉल्यूशन में नील लिख दिए। अब क्या करना है, ये देखिए 1,05,000 प्लस है, 15,000 प्लस है, ये 33,000 माइनस है और 17,000 माइनस है, तो 1,05,000 आप 15,000 रुपया, तो 1,20,000 में से 33,000 घटाना है, 17,000 घटाना है, तो हम लोग का बचेगा 17,000 रुपया प्लस हो गया। अब प्लस हो गया तो यहाँ फॉर्मेट में भी प्लस है। अब आते हैं यहाँ, इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 17,000 रुपया, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ फाइनेंस कॉस्ट है 1.5 होगा, यहाँ माइनस है, तो यह 2,000 रुपया फाइनेंस कॉस्ट दिया गया है, तो 17,000 में से 2,000 घटेगा तब 15,000 बचेगा, ठीक है।
अब 15,000 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ फॉर्मेट में भी प्लस है, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT, अच्छा EBT लिखेंगे हम लोग 15,000 रुपया। अब ये -2,000 फाइनेंस कॉस्ट कहाँ से आया है, तो यहाँ आया 1.5 में फाइनेंस कॉस्ट होता है नोट्स में, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है क्वेश्चन में 2,000 रुपया, तो यही है फाइनेंस कॉस्ट 2,000 रुपया। यहाँ 2,000 रुपया फाइनेंस कॉस्ट घटाया है, 17,000 में से 2,000 घट गया तो 15,000 बचा। अब आते हैं हम लोग इनकम टैक्स एक्सपेंसेज। तो इनकम टैक्स एक्सपेंसेज हम लोगों को क्वेश्चन में दिया रहता है, देखकर लिख लेना है। तो इनकम टैक्स एक्सपेंसेज है, ये खर्च है, फॉर्मेट में माइनस है, तो क्वेश्चन में भी हम लोग को सॉल्यूशन माइनस लिख दिए, 5,000 रुपया है। तो 15,000 में से 5,000 घट जाएगा, तब बचेगा 4,000 रुपया। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी, यहाँ फॉर्मेट में प्लस है, यहाँ भी हम लोग को 10,000 प्लस आ गया। अब इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है, 10,000 रुपया। अब आते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नेट ऑफ टैक्स, यहाँ नील दिया है फॉर्मेट में, तो नील यहाँ हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ 10,000 बच गया, नीचे बच गया 10,000, ये प्लस है, तो यहाँ भी हम लोग प्लस से फॉर्मेट में है, तो इसको बोलेंगे नेट इनकम फॉर द ईयर 10,000 रुपया। इसी 10,000 के हम लोग कंपनी को, मालिक को हम लोग दे सकते हैं, तो इसको कहा जाता है नेट इनकम एट्रीब्यूटेबल ओनर्स ऑफ द फर्म। ये प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है, 10,000 रुपये, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर लर्निंग के लिए, 11 क्लास के लिए, 12 क्लास के लिए, बैचलर BBS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए आप पढ़ने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। 9801718316 में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको अकाउंट संबंधी कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।